आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यू टॉपिक एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। रिमेंबर वन थिंग, जब आप कोई भी टॉपिक स्टडी करते हैं, एनी सब्जेक्ट एनी टॉपिक, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टॉपिक। ओके, तो एंगल आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। ओके, तो अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि डायरेक्टर एंगल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल और हाउ टू मेजर द एंगल। तो मुझे लगता है आपने 10th स्टैंडर्ड में ये स्टडी किया है कि 3 टाइप के एंगल आपको मालूम है। एक तो होता है एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल, ओके, और एक ऑब्टूज एंगल। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल का स्टडी। आपको ये मालूम है एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हाट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल। मुझे लगता है ये 3 टर्म आपको मालूम है। चलो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो ये जो होता है ना, अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ए बी सी, तो ये जो बी होता है ना, एंगल ए बी सी, इट इज 90 डिग्री। तो आपको मालूम है कि इस एंगल को आप लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंगल, एनी एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो ये होता है एक्यूट एंगल। और ऑब्टूज का मीनिंग क्या होता है, एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो आपको यहां तक मालूम है एंगल के बारे में कि राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री वाला एंगल जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री एंड ऑब्टूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये जो कॉर्नर है ना, एंगल बी या एंगल ए, एंगल सी, दिस इज कॉल्ड एज एंगल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल। एंगल का यूज कहां पे होता है, तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मालूम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपको मालूम है, जब आप साइन थीटा 10th में निकालते थे तो साइन थीटा होता था अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो जो थीटा है, दिस इज द एंगल, डायरेक्टेड एंगल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एंगल टॉपिक से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टेड एंगल से, लेकिन एंगल डिफाइन करने के लिए, उसके कंसेप्ट समझने के लिए आपको क्वाड्रेंट सिस्टम मालूम होनी चाहिए। शायद आप लोगों को मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड देन हम लोग स्टडी करेंगे एंगल टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट सिस्टम, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो पहले स्टडी करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। वर्टिकल लाइन, इसको परपेंडिकुलर एक लाइन में ड्रॉ करूंगा। दिस वर्टिकल लाइन इट इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। दोनों जहां पे कट करेंगे इसको हम बोलेंगे ओरिजिन ओ। एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या है, फ्रॉम दिस ओरिजिन टू द राइट साइड। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, कहां तक जा सकते हैं आप, सो अप टू प्लस इंफिनिटी फ्रॉम ओरिजिन। क्योंकि आपको मालूम है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो यहां से राइट को जाएंगे तो प्लस इंफिनिटी होगा। फ्रॉम ओरिजिन अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहां पे लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस कहां तक होगी, माइनस इंफिनिटी। फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जाएंगे तो कहां तक है, लेंथ ऑफ वाई एक्सिस इट इज प्लस इंफिनिटी। एंड फ्रॉम ओरिजिन टू द डाउनवर्ड साइड, लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस इज अप टू इंफिनिटी बट नेगेटिव साइड। यानी टू द राइट ऑफ ओरिजिन पॉजिटिव, टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, अबव ओरिजिन वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड बिलो ओरिजिन वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। ओके, तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होती है, तो एंगल जो मेजर होता है दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू वन रेफरेंस लाइन, दैट इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा रे। ओके, इनिशियल रे, इसको नाम देंगे हम ओ एंड ए। ओके, रे ओ ए। तो यहां पे ओ ए रे है, इसको आर्म भी बोलते हैं या रे भी बोलते हैं, इनिशियल आर्म।
This is the original position. So if I rotate this arm with respect to O in anti-clockwise direction, मैं यहां तक आ जाऊंगा, बराबर ना? तो ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां तक आ गया ऑलरेडी में। यहां से मैं और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला हूं, मैं यहां तक आ गया, तो 90 में और 90 डिग्री ऐड कर दो। 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सो इनिशियली आर्म यहां पे था 0 टू 90 डिग्री, अगेन 90 प्लस 90 180, सो 90 टू 180 ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां तक कितना एंगल है? 180। तो यहां से 180 आ गया यहां तक, और 90 ऐड करो, यहां से और 90 डिग्री ऐड कर दो, तो ये बन गया 270 डिग्री। सो फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री इट इज कॉल्ड एज थर्ड क्वाड्रेंट। ओ इज फिक्स, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। चलो 270 टू 360, 360 को 0 डिग्री भी बोलते हैं। ओके, तो 270 टू 360 भी बोलो इसको, या इसको 0 डिग्री बोलो। सो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये होती है क्वाड्रेंट सिस्टम। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 0 टू 90 डिग्री, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 to 180 degree, second quadrant, anti-clockwise rotation. This 180 to 270 degree, it is third quadrant, and 270 to 360, it is called as fourth quadrant. ये होती है quadrant system. With respect to this quadrant, with respect to x and y axis, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है एंगल, डायरेक्टेड एंगल। अब स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट और डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? What is directed angle? This is x axis, चलो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। y axis, this is called origin, y axis, this is x axis, this is origin। मुझे एंगल बताना है, डेफिनेशन ऑफ एंगल। व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल? व्हाट इज द रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल? स्टार्ट कहां से करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इस ओ को मैं बोलने वाला हूं वर्टेक्स, बराबर ना? यहां से मैं एक आर्म या रे ड्रॉ करूंगा। चलो यहां तक आ गया, तो इसको नाम देंगे कुछ, तो ओ ए। सो दिस ओ इट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। ओ ए इट इज कॉल्ड एज इनिशियल आर्म ओ ए। दिस इज इनिशियल आर्म ओ ए, मैं ऊपर लेके जाने वाला हूं। सो दिस आर्म इज रोटेटेड अभो, टर्न अभो। चलो यहां तक आ गया मैं, इसको नाम देंगे बी, बराबर। तो यहां पे तो एंगल हो गया ना कुछ, तो थीटा, या चलो बोलेंगे इसको 45 डिग्री, बराबर ना। आर्म ओ ए इज टर्न अभो थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो ये जो 45 डिग्री क्या होता है? इसको बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। दिस इज इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। अरे ये तो मैं ऊपर लेके गया, बराबर ना? अगर नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन दिस इज इनिशियल आर्म, लेकिन यहां पे मैं क्या करने वाला हूं मालूम है? With respect to O, this OA is arm is turned downward, नीचे। चलो सेम एंगल लेते हैं, बराबर। ये था AOB, चलो इसको C नाम देते हैं। यहां पे मैं नीचे गया, चलो ये भी 45 डिग्री है। अरे ये भी डायरेक्टेड एंगल है और ये भी डायरेक्टेड एंगल है। फॉर एंगल AOB, इनिशियल आर्म इज OA, टर्मिनल आर्म। व्हाट इज OB? इसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। AOC, तो ये भी टर्मिनल आर्म है। दो एंगल बताया मैंने यहां पे। एंगल AOB ऊपर गया, एंगल AOC नीचे।
जब एंगल ऊपर जाएगा, अरे दोनों का मेजर तो सेम है, मैग्नीट्यूड इज 45 डिग्री, लेकिन इसको हम बोलेंगे प्लस 45 डिग्री, इसको हम बोलेंगे प्लस 45 डिग्री, और इस एंगल को मैं बोलने वाला हूं माइनस 45 डिग्री। दोनों का रेफरेंस तो एक ही था, दोनों का रेफरेंस एक ही था। यहां से ऊपर गया थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, नीचे गया 45, ऊपर जब जाएंगे उसको प्लस 45 बोलेंगे, नीचे जब जाएंगे तो माइनस 45 बोलेंगे। लेकिन ये जो एंगल है ऐसे ऊपर नीचे कोई बोलता नहीं, बेसिकली हम क्या बोलते हैं मालूम है, गिवन रे आर्म इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको समझ में आ रहा है कि दिस ओ पॉइंट इज फिक्स with respect to O point, this arm is rotated in anti-clockwise direction. So when the angle are measured in anti-clockwise direction, it is treated as positive. This OA is turned with respect to O in clockwise direction. So जो clockwise angle होता है तब उसको बोलते हैं -45 डिग्री या माइनस। ओके, मेजर 45 है, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो माइनस बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो प्लस बोलेंगे। AOB के लिए OA इज इनिशियल आर्म एंड OB इज टर्मिनल आर्म, O इज वर्टेक्स। एंगल AOC के लिए अगेन OA इज इनिशियल आर्म एंड OC इज टर्मिनल आर्म। फिर कुछ लोग सोचते होंगे सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है, कहां से आ गया? अरे इसके नाम में लिखा है क्लॉकवाइज, सो इट इज रिलेटेड टू क्लॉक। अभी क्लॉक तो आपको मालूम है कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पे होता है नंबर 1, यहां पे 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7, दिस इज 8, दिस इज 9 10 11 एंड 12। चलो 1 o'clock, तो क्लॉक में कितने हैंड होते हैं? सेकेंड, मिनट एंड आवर हैंड। फॉर मैथमेटिक्स क्लॉक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, सीटी में आते हैं या जेई में आ सकते हैं। तो क्लॉक के ऊपर जो प्रॉब्लम आएंगे तो सेकेंड हैंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज आवर एंड मिनट हैंड। 1 o'clock क्या होता है? तो मिनट हैंड कहां पे रहेगा? दिस इज मिनट हैंड एंड ये रहेगा आवर हैंड। ये बज गया 1 o'clock, 1 PM। ओके, PM बोलेंगे। चलो 2 o'clock, तो ये हो गया 2 बज गए। छोटे वाले जो हैंड है वो आवर हैंड है और ये बड़ा यहां पे फिक्स है, ये हो गया 3 o'clock, 4 o'clock, दिस इज 5 o'clock, 6 o'clock, चलो यहां पे आ गया 9 o'clock, यहां पे आ गया 11 o'clock और आवर हैंड यहां पे आ गया 12 o'clock। जो बड़ा वाला मैंने हैंड ड्रॉ किया इसको बोलते आवर हैंड, और ये जब छोटे हैं ना सब, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिनट हैंड। क्या ये? मुझे सिर्फ एक टर्म एक्सप्लेन करनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो 1 o'clock ये था, 2 o'clock, दिस पॉइंट इज फिक्स, वर्टेक्स, ओरिजिन। तो देखो ये जो आवर हैंड है ऐसे टर्न हो रहा है, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4। ओके, सो इन दिस वे आवर हैंड इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो ये जो रोटेशन है इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहां पे व्हेन द इनिशियल आर्म इज ओए, देखो क्या हो रहा है, इट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ट्रीटेड एज नेगेटिव। और क्लॉकवाइज के जो अपोजिट होगा उसको बोलेंगे एंटी, अपोजिट टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या दिख रहा है आपको? इनिशियल आर्म यहां से मैं टर्न कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ओ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये नीचे गया 270, फिर 360 एंटी क्लॉकवाइज। और यहां से अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, इनिशियल 0 डिग्री, रेफरेंस लाइन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां से नीचे 90, एंटी क्लॉक, दिस इज क्लॉकवाइज 90, माइनस होगा, ये होगा -180,
यहां से होगा -270 और ये हो जाएगा -360. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, वर्टेक्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ directed angle. What is the notation to represent it? Initial arm, this is vertex O. OA is the initial arm. This initial arm is rotated in anti-clockwise direction, reaches to a new position B. This become terminal arm. कैसे रोटेट किया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं प्लस थीटा, जो भी होगा. हाउ टू रिप्रेजेंट इट? मेजर ऑफ एंगल AOB दैट इक्वल टू प्लस थीटा डिग्री, या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू प्लस थीटा डिग्री, या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल O इट इज प्लस थीटा डिग्री. हम लोग ये मेथड यूज करने वाले हैं. एंगल AOB इज थीटा. प्लस लिखने की, जब मैं 20 बोलता हूं तो ये +20 होता है, तो आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ साइन नहीं लिखा है, यानी इसका मीनिंग क्या है? इट इज प्लस. मेजर ऑफ एंगल AOB थीटा डिग्री. एंगल AOB थीटा और एंगल O थीटा, बट यूज दिस नोटेशन टू रिप्रेजेंट द एंगल AOB. ये यूज करेंगे हम लोग. आर्म OA इज रोटेटेड विथ रिस्पेक्ट टू O इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंगल थीटा इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड एंगल. ओके, तो ये होता है डायरेक्टेड एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अभी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे. अगेन दिस इज वर्टेक्स, initial arm. This initial arm is rotated in clockwise direction and reaches to a new position B. This is initial arm, this is terminal arm. Direction देखो कैसे है, clockwise, तो ये होगा -θ डिग्री, जो भी एंगल होगा. नोटेशन इज मेजर ऑफ एंगल AO, चलो इसको C बोलते हैं, AOC -θ डिग्री, और एंगल AOC इज इक्वल टू -θ डिग्री, और एंगल O इज इक्वल टू -θ डिग्री. यूज दिस नोटेशन to represent the angle. This is the definition of a directed angle. This O point, it is called as vertex. This O point, it is called as vertex. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है. मैंने 2 पार्ट पढ़ाए आपको. कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है? रेफरेंस लाइन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रेफरेंस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, सो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, from 90 degree to 180 degree second quadrant, from 180 to 270 degree third quadrant, from 270 degree to 360 degree fourth quadrant. Definition of directed angle: ray OA, arm OA is turned in anti-clockwise direction, reaches to a new position, terminal arm. Angle subtended is directed angle. If you rotated this in anti-clockwise direction, this is positive, and if you rotated this in clockwise direction, this is treated as negative. This is the concept of angle. अब हम स्टार्ट करेंगे types of angle. 1 rotation, straight line, right angle, 0 rotation, angle in a standard position, angle in a quadrant, quadrantal angle, and coterminal angle. That is our next topic. Types of angle. Number 1, 1 rotation angle. This is y-axis, this is x-axis. वन रोटेशन एंगल, इनिशियल आर्म. अब ओरिजिन O को वर्टेक्स बोलेंगे, इसको मैं बोलूंगा अभी इनिशियल आर्म. दिस इनिशियल आर्म इज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 90 का आ गया, 180, 270 एंड 360. 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया.
सो वन रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो अपना टर्मिनल आर्म है, सो इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म गेट ओवरलैप, तो यही होगा टर्मिनल आर्म। आफ्टर रोटेशन ऑफ इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म एंड इनिशियल आर्म आर सेम, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट रोटेशन, वन रोटेशन एंगल, तो इसको बोलते हैं वन रोटेशन एंगल। ओके, so this one rotation angle is divided into 360 equal part. One rotation, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 360 equal parts. Full one rotation is divided into 360 part. फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो या क्लॉकवाइज रोटेट करो, each part it is called as 1 degree. अब आप लोग बोलेंगे डिग्री क्या है, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिग्री मेथड एंड रेडियन मेथड, वो हम स्टडी करने वाले, डिटेल में बाद में पता चलेगा। वन कंप्लीट रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। तो बताओ मुझे वन रोटेशन है कितना एंगल हो जाएगा? 360 डिग्री। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन रोटेशन एंगल? तो टोटल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ वन रोटेशन। ओके, और आप बोलेंगे सर फिर से यहाँ पे इनिशियल आर्म 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, फिर अगर मैं ऊपर जाता हूं तो फिर से 360 में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से 360 प्लस 90, 360 प्लस 180, 360 प्लस 270, 360 प्लस 360, यानी दो रोटेशन हो गए। कितना हो जाएगा दो रोटेशन के लिए? 720 डिग्री। चलो और एक रोटेशन करो, तो 720 में और ऐड करो 360, तीन रोटेशन कितना होगा? 1080 डिग्री। चलो और एक रोटेशन करो, तो चार रोटेशन कितना होगा? 1080 में और 360 डिग्री ऐड करो, इट इज 1440 डिग्री। और एक रोटेशन करो, पांच रोटेशन हो गए, एंगल कितना हो गया? 1800 डैश डैश डैश। तो मैक्सिमम एंगल, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल, कहां तक हो सकता है? प्लस इंफिनिटी, नीचे माइनस इंफिनिटी। आप क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, -90। अब आपका ये क्लियर हो गया कि क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो माइनस, तो ये हो गया ना -90, -180, -270, -360। वन रोटेशन किया लेकिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज किया निगेटिव। तो बताओ मुझे एंगल का रेंज कितना होता है, कहां से कहां तक एंगल हो सकता है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दिस इज द रेंज ऑफ एनी एंगल। Clear? So one rotation is called as 360 degree. Similar to this, और एक एंगल है, पहले वो बताऊंगा मैं जीरो रोटेशन क्या होता है या जीरो एंगल क्या होता है। जीरो रोटेशन एंगल या जीरो एंगल, अगेन वर्टेक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इनिशियल आर्म। अरे जब आपने रोटेट ही नहीं किया तो यही इनिशियल आर्म होगा और यही टर्मिनल आर्म भी होगा, यही ए ओ और बी भी यहीं पे होगा। देखो दोनों स्केच आपको सेम लग रही है, पोजीशन ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म सेम, पोजीशन ऑफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म सेम, लेकिन इसको बोलते हैं 360 डिग्री, लेकिन इसको बोलेंगे 0 डिग्री। वाई? अरे जब रोटेट ही नहीं किया तो कहां से एंगल होगा? जीरो। यहां पे 360 क्यों आ गया? वन फुल रोटेशन, बताओ वन रोटेशन के लिए कितना हो गया? 360 डिग्री। चलो और एक रोटेशन करो, दो रोटेशन 720 डिग्री, और एक रोटेशन करो, थ्री रोटेशन 1080 डिग्री, और एक रोटेशन करो, सो इट इज 1440 डिग्री, और एक रोटेशन करो 1800 डिग्री डैश डैश डैश। So one rotation and a 360 degree. Position of initial arm and terminal arm same. यहाँ पे rotation ही नहीं किया, still position of OA and OB, initial arm, terminal arm same. This is called zero rotation angle, 0 degree. One rotation 360. अब इतना तो क्लियर होने वाला है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम होता है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, सो दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 डिग्री 360 डिग्री दोनों सेम ही होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टू टाइप, वन रोटेशन एंगल एंड जीरो रोटेशन एंगल। नाउ द थर्ड टाइप, स्ट्रेट लाइन एंगल। अगेन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस,
स्ट्रेट लाइन एंगल, इनिशियल आर्म वर्टेक्स O, initial arm OA, reference position is always positive direction of x-axis. Arm OA is rotated in anti-clockwise direction in a such way that initial arm and terminal arm are just opposite to each other. यहाँ पे initial arm था, initial arm is rotated in a such way that initial arm and terminal arm are just opposite to each other. दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ओ ए बी. तो ये हो गया ना अपना टर्मिनल आर्म ओ बी. सो दिस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बन जाएगा प्लस 180 डिग्री, और इसका क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन एंगल. ओके, जब एक फुल रोटेशन 360 डिग्री होता है तो ये स्ट्रेट लाइन यानी हाफ रोटेशन होगा. तो हाफ रोटेशन कितना होगा? 180 डिग्री. एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो प्लस 180 और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो माइनस 180. लेकिन दोनों के लिए रेफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहां से स्टार्ट करो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. तो जब फुल रोटेशन, वन रोटेशन यानी 360 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन यानी हाफ रोटेशन, स्ट्रेट लाइन यानी हाफ रोटेशन, और हाफ रोटेशन कितना होगा फिर? 180 डिग्री. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो नेगेटिव. दिस इज द थर्ड टाइप, स्ट्रेट लाइन. फोर्थ टाइप इज अ राइट एंगल. अगेन दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. दिस इज ओरिजिन ऑफ वर्टेक्स, इसको बोलेंगे हम वर्टेक्स. अगेन इनिशियल आर्म ओ ए, इनिशियल आर्म ओ ए इज टर्न और रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एक रोटेशन के 4 इक्वल पार्ट करो, उसको राइट एंगल बोलते हैं. या हाफ रोटेशन के 2 इक्वल पार्ट करो, उसको राइट एंगल बोलते हैं. एक रोटेशन 360 के 4 इक्वल पार्ट करो, इट इज राइट एंगल. 360 डिवाइड बाय 4 90 डिग्री. या वन स्ट्रेट लाइन के हाफ रोटेशन के 2 इक्वल पार्ट करो, तो इसके 2 इक्वल पार्ट 180 के एंड 90 90. तो कितना हो गया ये? AOB. So OB is terminal arm and this angle ये 90 डिग्री है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस. और अगर नीचे जाएंगे तो आप लोग, अगर मैं यहां पे जाऊंगा नीचे C OC, दैट इज अ टर्मिनल आर्म. लेकिन यहां पे मैं ऐसे जा रहा हूं, 90 डिग्री है बराबर, लेकिन ये निगेटिव क्यों होगा? बिकॉज इट इज अ क्लॉकवाइज. तो AOB राइट एंगल प्लस 90, AOC राइट एंगल माइनस 90 डिग्री. दिस इज अबाउट द राइट एंगल. राइट एंगल यानी कितना होगा? 90 डिग्री. वन रोटेशन, जीरो रोटेशन, स्ट्रेट लाइन एंगल एंड राइट एंगल. ओके, one full rotation, straight line angle, right angle and zero. Zero rotation and one full rotation both are same. Next type is a angle in a standard position. Angle in a standard position. X axis, Y axis, origin or vertex. OA, initial arm. Okay, angle in a standard position. AOB, angle AOB. इनिशियल आर्म कहां पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंगल AOC क्लॉकवाइज, बट इनिशियल आर्म कहां पे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. AOD, AOD के लिए इनिशियल आर्म कहां पे? सेम. व्हाट इज कॉमन? जो तीनों एंगल है ना,
angle AOC, angle AOB, and angle AOD. AOB पॉजिटिव, AOD पॉजिटिव एंड AOC निगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज है, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों का जो इनिशियल आर्म है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ऑल दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन. और एक एंगल यहां पे अगर आप लेंगे, चलो एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज, कुछ फर्क नहीं पड़ता. चलो मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, यहां से यहां तक क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा. चलो इसको नाम देते हैं ई. सो ए ओ ई क्लॉकवाइज चार एंगल हो गए. ए ओ बी, ए ओ डी, ए ओ सी, ए ओ ई. व्हाट इज कॉमन? ये भी हो सकता है यहां पे एफ, ए ओ एफ, बराबर ना. अरे ये जो टर्मिनल रे दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, टर्मिनल रे मे बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मे बी इन एनी क्वाड्रेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Initial arm must be on positive direction of x-axis, called as angle in a standard position. What is important? जो initial arm है, initial arm must be along positive direction of x-axis. तो इसको बोलते हैं एंगल इन ए स्टैंडर्ड पोजीशन. समझ में आ रहा है ना? मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी कैसे करना चाहिए, पहले कंसेप्ट क्लियर करो. ओके, थियरी, बेसिक कंसेप्ट, ये पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा. ओके, और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए देन द फॉर्मूलीज आर इंपॉर्टेंट. ओके, फॉर्मूलीज हो गई देन द प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू गेट द फाइनल एक्यूरेट आंसर. व्हाट इज रिक्वायर्ड? प्रैक्टिस. ओके, पहले कंसेप्ट या थ्योरी क्लियर करते और बाद में देखेंगे. नेक्स्ट, एंगल इन ए क्वाड्रेंट. एंगल इन ए क्वाड्रेंट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. एंगल इन अ क्वाड्रेंट, तो यहां पे भी इनिशियल आर्म मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, AO. इनिशियल आर्म मस्ट बी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. चलो टर्मिनल आर्म कहां पे लूंगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, AOB. AOB angle, this is called angle in a quadrant. Next angle AOC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा है? AOB एंगल. सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा आ गया? AOC एंगल. टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में होता है, बराबर ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज. OD इज द टर्मिनल आर्म, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड. तो क्लॉकवाइज लेता हूं यहां पे, बराबर ना, AOE क्लॉकवाइज. तो टर्मिनल आर्म इज अलोंग एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट. जो टर्मिनल आर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन सबके लिए इनिशियल आर्म मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एंगल इन अ क्वाड्रेंट. शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे आप? टर्मिनल आर्म is in any one quadrant. Initial arm must be along positive direction of x axis. लेकिन टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड या फोर्थ में, तो इसको बोलेंगे आप लोग एंगल इन अ क्वाड्रेंट. लेकिन सबके लिए इनिशियल आर्म मस्ट बी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. तो ये टर्मिनल आर्म है AOB के लिए. OC, दिस इज टर्मिनल आर्म. OD, this is terminal arm. Angle AOE, this is terminal arm. यहां पे क्या बताया? इंपॉर्टेंट, इनिशियल आर्म मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेकिन टर्मिनल यहां पे भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, बीच में हो सकता है. यहां पे कंपलसरी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि टर्मिनल आर्म मस्ट बी आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ. तो इस सभी एंगल को आप लोग क्या बोलेंगे? Angle in a quadrant. Next one is the quadrantal angle. Y axis, X axis. Again, initial arm is along positive direction of X axis OA. AOB
कहां पे टर्मिनल आर्म, पॉजिटिव एक्सिस। नेक्स्ट एंगल इज ए ओ सी, टर्मिनल आर्म कहां पे, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां पे जाता हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ या क्लॉकवाइज, बराबर ना, तो इसको नाम देंगे डी। एंगल एओ बी, एंगल एओ सी, एंगल एओ डी, इट में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, व्हाट इज कॉमन। तो इनिशियल आर्म तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टर्मिनल आर्म इज अलोंग आइदर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Terminal arm of the angle is either on x-axis or y-axis. Then given angle is called as quadrantal angle. Okay? और angle in a quadrant यानी क्या? टर्मिनल आर्म होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड में और थर्ड में या फोर्थ में। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। ओके, मैं बार बार रिपीट करने वाला हूं, या फिर से आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। ओके, आप पूरा कंसेप्चुअल टीचिंग होगा पहले, थ्योरी कंसेप्ट, उसमें प्रोसीजर बाद में बताऊंगा। ओके, देन द प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड टू गेट द एक्यूरेट आंसर। आपका एक काम क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जाम, एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती है और एक ऑब्जेक्टिव, जैसे जेडबलई और सीटी। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो पूरा टाइम है आपके पास, प्रॉपर मेथड यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ये टॉपिक हो जाएगा, देन आई विल एक्सप्लेन द टेक्निक्स, शॉर्टकट मेथड, दीज आर यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सीटी एंड जेडबलई। क्योंकि सीटी में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स मालूम है कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे टाइम लिमिट है वहां पे, कि कम टाइम में, जो भी टाइम दिया है आपको उस टाइम में सॉल्व करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट इन एंट्रेंस एग्जाम। तो उसके लिए जो टेक्निक्स है, शॉर्टकट मेथड है, वो बाद में बताऊंगा। पहले थ्योरी क्लियर करेंगे, बराबर ना, फिर वो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम, फॉर्मूलेज बताऊंगा, निकालेंगे आंसर, और बीच बीच में मैं टेक्निक्स बताने वाला हूं कि एक कोई प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड 4 मार्क का प्रॉब्लम है, तो ये मेथड से यू सॉल्व करो। लेकिन वही प्रॉब्लम कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करना है, उसकी कुछ टेक्निक होती है, वो धीरे धीरे हम लोग स्टडी करेंगे। तो 2 टॉपिक मैंने बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल, और उसके लिए क्वाड्रेंटल सिस्टम क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड, फोर्थ, एंड टाइप्स ऑफ अ एंगल। ओके, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स कभी समझ में नहीं आता। ओके, दिस इज क्वेश्चन, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर एंगल। -140 डिग्री, 420 डिग्री, आपको ये एंगल ड्रॉ करना है और इसका क्वाड्रेंट बताना है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, माइनस है तो आपको मालूम है कि इट इज अ क्लॉकवाइज। स्टार्ट कहां से करना है, ऑलवेज द इनिशियल आर्म इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहां से तो स्टार्ट करना है, बराबर ना। अब ये माइनस है तो आपको अभी ये मालूम है, यहां से मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा 90, और 140 तक जाने के लिए मुझे और कितना आगे जाना है, 50 डिग्री। तो ये 90 यहां तक आ गया, और यहां से यहां तक जाएंगे तो 180 हो जाएगा, मुझे 140 तक जाना है। तो ये हो गया इनिशियल आर्म और ये हो गया टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म एंड दिस वन इज टर्मिनल आर्म। क्लॉकवाइज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बताया -140 डिग्री। तो टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में होगा तो वो नाम होगा डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। तो -140 डिग्री, व्हाट इज आंसर, -140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में। सो आंसर, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट कौन सा होता है, 0 to 90, सेकेंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270, फोर्थ 270 to 360। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हमने ड्रॉ भी किया, बराबर ना, और इसका आंसर क्या है, -140 डिग्री, इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। 420 ड्रॉ भी करना है, इसका क्वाड्रेंट भी बताना है।
अभी यहां पे कुछ लिखा नहीं तो ये प्लस होगा. दिस इज इनिशियल आर्म. इनिशियल आर्म 420. चलो स्टार्ट करो. ये हो गया 90, 180, 270, 360. और आगे जाना है. कितना? 360 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 60. तो 420 होगा. 360 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 60 डिग्री. तो ये यहां तक कितना हुआ? यहां तक 360 हुआ. और आगे जाओ तो आपको और आगे जाना पड़ेगा, बराबर ना. तो ये कितना एंगल है आपको मालूम है? ये एंगल 60 है. और 360 में 60 ऐड करो, 420. सो दिस इज 420 डिग्री. हमने ड्रॉ भी किया. ये हो गया टर्मिनल आर्म. ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर, डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट. व्हाट इज आंसर? Determine their quadrant. So 420 degree, it is in first quadrant. Minus 80 degree, 1120 degree. Draw the angles of following measure and determine their quadrant. X axis, this is y axis. स्टार्ट कहां से करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. दिस इज इनिशियल आर्म. अरे माइनस है. क्लॉकवाइज यहां से यहां तक जाऊंगा तो 90 होगा. 90 नहीं चाहिए मुझे. क्लॉकवाइज यहां तक आ गया तो -90. दिस इज टर्मिनल आर्म. ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. चलो सॉल्व करो आप लोग. ये यहां पे साइन नहीं है. इसका मीनिंग क्या है? इट इज पॉजिटिव. आपको मालूम है मल्टीपल ऑफ 3, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आपको मालूम होनी चाहिए. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360. वन रोटेशन यानी 360 डिग्री. दो रोटेशन हो गए 720 डिग्री. और एक रोटेशन ऐड करो 1080 डिग्री. और एक रोटेशन ऐड करो. एक रोटेशन है 360 डिग्री. 1440 डिग्री. और एक रोटेशन ऐड करो 1800 डिग्री डैश डैश डैश. वन रोटेशन 360, टू रोटेशन 720, थ्री रोटेशन, फोर रोटेशन. और ये सभी एंगल यहां पे ही आते हैं. आपको मालूम है ओ ए. और इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं आप. ये 0 डिग्री है. वन रोटेशन यही एंगल 360 है. दो रोटेशन यही एंगल 720 है. यही एंगल 1080 है. यही एंगल 1440 है. यही एंगल 1800 है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री. 1120. बताओ. वन रोटेशन 360, टू रोटेशन 720, थ्री रोटेशन 1080. ये हो गया वन रोटेशन. ये हो गया दो रोटेशन. ये हो गया तीन रोटेशन. तीन रोटेशन यानी 1080. मुझे यहां तक जाना है. तो 1120 माइनस 1080 कितने हो गए? 40 डिग्री. तो वन रोटेशन 360, दो रोटेशन 720, तीन रोटेशन. तीन रोटेशन यहां पे. ये वन रोटेशन यहां पे हो गया. ये दूसरा रोटेशन यहां पे हो गया. वन रोटेशन, टू रोटेशन. तीसरा यहां पे हो गया. यहां तक आ गया. आगे कितना जाना पड़ेगा? 40 डिग्री. ये छोटा सा एंगल 40 डिग्री है. तो टोटल कितना हो गया? 1120 डिग्री. ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट. 1120 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. चलो आप भी बता सकते हैं. ये एंगल कहां से मेजर होता है? ओ ए. दिस इज इनिशियल आर्म. ऑलवेज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. और ये माइनस है. क्लॉकवाइज 90, 180, 270, 360. अब 360 आ गया और मुझे जाना है. तो 500 माइनस 360 कितना होगा? 140. तो ये 90 हो गया. तो 140 यहां तक आना पड़ेगा. माइनस है क्लॉकवाइज 360, बराबर ना. कितना ऐड करना है 360 में? 140. तो ये 140. तो पहले ये पूरा 360 कंप्लीट हुआ और फिर आगे कितना में जा रहा हूं? 140.
तो दिस इज कॉल्ड -500 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। -500 डिग्री उसका टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए -500 डिग्री इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस लेक्चर में हमने देखा क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, डायरेक्टेड एंगल या एंगल क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ एंगल। और कोई भी एंगल अगर आपको एंगल दिया है, ओके, तो आप बता सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे को टर्मिनल एंगल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम टू मेजर द एंगल। डिग्री सिस्टम शायद आप लोगों को मालूम है, एक नई सिस्टम स्टडी करने वाले हैं, रेडियन। अब मजा आएगा कि रेडियन क्यों स्टडी करनी है, डिग्री क्या होती है, इसको रेडियन क्यों बोलते हैं, उसको डिग्री क्यों बोलते हैं। फिर देखेंगे कंसेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। फिर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लॉक के ऊपर जो JEE में या CT में आ सकते हैं, या टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ अ सेक्टर, या एंगल इज गिवन इन डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन वाला एंगल डिग्री में कन्वर्ट करना है। और गिवन एंगल ऐसे पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, राइट द एंगल इन डिग्री, मिनट, सेकेंड बेसिस। तो ये जो कंटेंट है हमारे नेक्स्ट लेक्चर का होगा, कोई भी लेक्चर आप मिस मत करो, इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप केयरफुली ये वीडियो या लेक्चर स्टडी करेंगे, ओके, सो आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। साथ साथ हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले। एक बार वो टॉपिक हो गया, आई विल एक्सप्लेन द टेक्निक, शॉर्टकट मेथड विच आर यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ CT या JEE। तो पहले कंसेप्ट तो क्लियर करते हैं, क्योंकि शुरू में तो मुझे थ्योरी, कंसेप्ट, टॉपिक बताना पड़ेगा, फिर वो प्रोसीजर देखेंगे, फॉर्मूले बताऊंगा, देन शॉर्टकट मेथड या टेक्निक्स, एंड देन आपका काम क्या है, प्रैक्टिस टू गेट द आंसर। और एक बार प्रैक्टिस हो गई, फिर विद इन दैट टाइम आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अगर ये प्रोसीजर आप लोग सॉल्व करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स इन एग्जाम एंड आल्सो इन एंट्रेंस एग्जाम। और CT में, JEE में अच्छे मार्क्स आ गए, देन डेफिनेटली यू विल गेट द गुड इंजीनियरिंग कॉलेज या IIT या NIT, जो भी कॉलेज अच्छा होगा डेफिनेटली आपको मिलेगा। लेकिन कोई भी टॉपिक आप जब स्टडी कर रहे हैं, कंसेप्चुअल स्टडी, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, मैथ्स के लिए फॉर्मूले प्रिपेयर करो, देन प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड टू गेट द एक्यूरेट आंसर व्हाट इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस। ओके, सो दिस इज आई थिंक सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट लेक्चर ऑन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। हमने सिर्फ 2-3 टॉपिक देखे कि क्वाड्रेंटल सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, फिर एंगल किसको बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल का डेफिनेशन क्या है, एंड द टाइप्स ऑफ द एंगल। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आपके फ्रेंड को डेफिनेटली आप लोग शेयर करो, लाइक करो या सब्सक्राइब करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं को टर्मिनल एंगल, डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द एंगल, दैट इज द डिग्री एंड रेडियन। ओके, और फिर क्लॉक के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो JEE में या CT में पूछते हैं। थैंक यू।